ऊपर से लेना, मतलब थोड़ा बस। मेरे दादा राम नगर जाते थे पैदल, नमक लेने गुड़ लेने, 2 रुपए लेके 1 रुपए लेके। मतलब खाना ठीक था जो भी था, नमक रोटी, पर मतलब वो था हार्ड जिंदगी थी, मतलब बस वो कुछ घर के थे यार जो भी था, बस ये हार्ड जिंदगी थी। मतलब अब तो बहुत आसान हो गया गाँव में घी भी। दूध और राशन अपने घर की थी, खेतों की थी बस। जे ना मुझे हमने सब्जी कभी बाजार से पता ही नहीं था बाजार से शुरू में सब्जी पौधा आती लेने गई, पौधा ली है शुरू में ना, पौधा सुबह थोड़ा फालतू हुन्छ न, तो परिवार सबर कुटुंब छ तो खाई लेते थे मतलब जो पौधा जुड़ा अम्मी भी लाई कट्टा भाई। और मेरे तो तब से नहीं याद आ गया, मैं तो मर गई उस दिन आते रहते, मैंने जिंदगी में कभी पहली बार ऐसा हाल देखा होगा मैंने। लाना ही पड़ता था। वहाँ से पहले नीचे को लाए हसूड़ी से, फिर नीचे नदी से चढ़ाई को चढ़ाई, यहाँ से यहाँ चढ़ा। कखड़ी थी हमारे पास और हसूड़ी से दे रखा, मैं मैं जब खाऊंगी नहीं कखड़ी, पर मेरे बस का नहीं जाना मैं, क्योंकि आप लो तो 600 अगर कखड़ी ना मेरे पर मिल खाना, ना मेरे बस का नहीं जाना है। बुरी हालत तो काल चढ़ाई गए आते रहते, तो बार बुरी हालत हो गई। और बुरुमा तो लाएगा, क्योंकि बुरुमा तो बोझ चकनी का आदत है, सुबह बैठे वो तो लुसू 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 करके लाएगा, मतलब तो उसका बड़े ऊंचा लाठी कर तो लुसू लुसू करके लाएंगे। सुनी कोई भी थोड़ा कमजोर सी हो गई थी, सुनी कोई भी बुरा हो गई, तो सुनी वो आपको नसो करता शायद आप मैं दौरा सो फिर हो जाता सुनी कोई मतलब जड़ा सा। हाँ वो फिर भी ठीक था, आदमी आदमी हो कट्टा के होना करे कट्टा कुछ नहीं, मतलब 25-30 किलो रहे होगा, पर वो दिन जिंदगी में उनका भी नहीं कुछ होता। वहाँ से क्यों लेके आ रहे थे? अरे एक्स्ट्रा होता था ना उनके पास, ज़्यादा होता था। हमारा परिवार बड़ा था, इकट्ठे थे परिवार, अपना भी होता था, तो पौधा रोटी ज़्यादा खाते थे ना, गेहूँ कम पौधे खाते थे ज़्यादा, तो उन्होंने बोले एक्स्ट्रा बोल के मेरे जेठ हाँ हाल नहीं लगाते थे वहाँ एक्चुअली में, तब उनके लिए करके तो ले जाओ कहते पड़ा है हमारा पिछले। अरे 4 बजे फिर रोक, आप तो फिर भी बहुत आराम से जाना चाहिए, चीड़ के पत्ते लाने कहाँ हमारे को छल तो हो जहाँ से गोबर के लिए होता था वो वहाँ से अपन ससुराल से नीचे जाना, फिर सड़क से नीचे नीचे नदी जहाँ सड़क जा रही है रामनगर की वहाँ जाना, वहाँ से नदी टपना, फिर पेलछा जाना, पेलछा से ऊपर चढ़ते चढ़ते उधर 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 पता नहीं कहाँ जाते थे। वहाँ जाते तो अंधेरा रहता था, फिर उसको रहो से फिर वो आकर जब बाहर बुला गए तब जाओ पहुँचो, और गाँव आने तो धूप निकल तो गाँव पहुँच जाते थे हम लेके। मेहनती लोग थे ना, सारे मेहनत करते, सारे एक ही नहीं मतलब सारे गाँव की आदमी भी उतनी मेहनत करते थे, औरतें भी। खाना 4 बजे भी जा रहे, रोटी पकड़ चाय पीनी है, रोटी पकड़ के जाना, फिर भी खाते खाते बासी रोटी पौधे रोटी रात की रोटी होती थी ना, वो पकड़ना हमें खाते खाते जाते थे, खा भी लेते थे। बीमारी कहाँ थी उस समय यार, बीमारी थी जो था तो वैसे अपने पिठी में था। वहाँ किसी को बुखार आ गया ना, समझे कि उस घर के लिए कि बस वैसे पड़ रहे बुखार में, बुखार की दवाई काम करता था, बीमारी मार अरे पापा अपनी मारी जा रहे, सुन नहीं रही क्या बोल रही मैं, जो किसी को बुखार आ गया ना, इतने खुद खाते थे ना कि मतलब बहाना कर रहा काम के लिए, मतलब ऐसा हाल था। मतलब कोई हमें नहीं, मेरे ससुराल कई साउंडते हुई हाल था, कोई परिवार और कि हाँ मेरे को बुखार आया डाने से नहीं कटन हुए सबने बहाना बना दी, वो खेत देखे डर गया, अब मेरे को बुखार आ रखा कितनी, इसने भाई वीडियो बना दी। आज जब शुगर पर तो खेत में जी आज बुखार आएगा, शुगर में नहीं उसको रोटी दी सुनी हुई मैं रोटी शर्म की मारे भूख तो लगी से बुखार भी से भूख भी लगी से, पर नहीं खाया पूरी रोटी, क्या अगले बोले साले बुखार बोले तक ढोंग नहीं चो, रोटी तो पूरी खा रही है, एक रोटी खाई एक छोड़ दी मैंने कहा नहीं यार लगभग की बुखार से रोटी खानी चाहिए, और भी बहाना हो गया, तब तो और भी छोटा हो गया था। तो वो तो छू के पता नहीं चलता बुखार तप रहा है बंदा, कौन छूता है, कौन छुएगा, कोई नहीं छूता। फिर जब जो डॉक्टर है तो बैठ तब देख बोलो हो तुम्हारे को तो बुरा हाथ बुखार, अब ऐसे करते थे। मैं अपने शादी होके कहीं पूजा में गई तो बुखार जैसे कोरोना चला, वहाँ बुखार चला था एक बार, मायके में थी रखी, बुखार हो गया, मेरे को बहुत माँ थे पूछो कोई नहीं ना, पापा तो मेरे नीचे थे, बुखार होगा 3 महीना 2-2.5 महीने बुखार में रही, वही गाँव बहुत नुकसान हो गया था ये भाग, लेकिन फिर दुनिया के 2 भाई खत्म हुए, भाई बहन जुआ थे वही खत्म हुए थे, और मेरी चाची मेरे कर्म तेज से बच गई तू है, मेरे कर्म तेज से बच गई, मेरे कर्म तेज है। जब 1.5 महीना बाद माँ बाहर ले बैठने लगी, मेरे को जब बाहर रही ना कि खेत में जाना था, तो मैं पता कैसे देख लूँ
बाहर लाई मेरे माँ घाम लगे पीला हो रखा सारा दुनिया पी लोगे को मम्मी पीला हो रखा बार बार पी लेगी घाम लेके बाद ऐसे हो गए नाक में शेर मुंह मोटा था नाक में गाँव देखो यार पर मेरे ससुराल से कोई नहीं आया खबर करना इनको बताया तेरे पापा को बताया कि बीमार हो बताना क्या था लेटर ही भेजना था ना मेरे माँ बहुत बुरा लगा मेरे माँ को उस टाइम पता कि वाला इतने खानदान इतना नाम इतना खानदान वाली और वो मरी जब बीमार पड़ी देखना नहीं है देखना कोई नहीं है जब को पता था उनको बीमार है वहाँ मतलब ही नहीं है मतलब बीमार होना तो मतलब वहाँ के लिए गाली था कि बीमार है वहाँ काम अटे पर बीमार नहीं होना बस तब भी तू आसानी था बेटा हमने तो बहुत खौर खाए खाई से हमसे ज़्यादा इन्होंने खाया होगा खौर जो में हमसे थोड़ा पहले के थे ना हमसे पहले मैं तो फिर भी ठीक रही ठीक है कुटो पिछा हमने भी कुटा पिछा है दादी कैसी रही होगी वही तो बोलो मैं क्योंकि उनको आदत थी ना पहले से कि करना है ये करते हैं उन आपको ख्याल पहले मैथ में सो आप तो देख तो चौक ना क्या पहले मंदिर तो चौका मैथ से बड़ू और जंगल ऊपर लगा दे ऐसे टाइम कट जाता है उनका हाँ बस टीवी देखने की जरूरत नहीं बट टीवी काम ही नहीं मुक रहा नो इंस्टाग्राम पहले यूट्यूब काम कभी खत्म नहीं होगा काम आधा तो काम चलते चलते वाला था कि चलना कि जाना उधर से उधर बस हमसे ज़्यादा उन्होंने हार्ड काम करा हुआ ऐसी बात नहीं और हमने भी हमारे टाइम पर अब पर नींद भी टूट के आती होगी बिल्कुल ही सवेरे तो मेरा दिल ही नहीं करता था उठना पाया जब फिर वो जान सी मेरी माँ अच्छा ठीक जब भी सोया उधर 8 बजे तो सेशन था लेकिन 8 बजे उनका टाइम शो था आठ बजे। आशु जमे ना चुको पाट और सारे जान सो अंदर ही में पता है ना तो रास्ता कहाँ है खटम चल रहा जमीन की करनी थी वैसे किसान काम वही तो बहुत बुरा होता हाँ वो गाँव में तो बोल रहे थे कितना टाइम मिला आप तो बहुत बढ़िया थे कीर्तन कर रहे हैं आप खेत हुई ना थे आप तो बहुत सब कुछ कर रहे हैं अब आज अभी नहीं जाना सब विशेष यार दिन बारह कोनी भाई यार एक सब सही है मैं बैठी हो बोलो फिर मैं आपको साथ दूँ मतलब मैं विशेष हूँ जरा मेरे साथ नहीं घाम तो नहीं लगी बारह कोनी बोले हाँ हम देख लेना करना कर सकते सब मरे लेके लाखों खर्चा नहीं कर सकते क्यों बर्फ पड़ी बहन मतलब डर तो थी मतलब बाप रे डर उस टाइम बार में पड़ता है ना आप कहाँ पर पड़ता है वो घर में कौन सा सास का डर था डर था सब अरे हम चल गए वो कुतालून में चल गए भीड़ लेके अपने को उसका साथ तरफ बर्फ शुरू होगी बहुत बुरा बर्फ जब तक हम भीड़ बोलते तब तो बर्फ आ गई थी इतनी फुटबॉल जो अब मेरे को ना झीना डाल में कितना चला मेरा डाल है ज्यादा पानी ना चल बार पड़ ना चल बार पड़ ना चल भैया वो गोली की देखी बोलने वो गोली वो नो दो लोग को देखी बोलছো ओहो वो हॉर्मोन से कष्ट करना जिम में वो ना काटा था काट यार जान कर कैसे चुपू घर्षा घर्ष चलने बैठ के चल थोड़ा बहुत छोड़ लगे तो कोई बार ज्यादा लगा तब तो मुश्किल है चल पूरा हाथ जब मैं आपको बैठे सो साढ़े में बुखार बात करो मैं आता इन तभी तो घर नहीं जाता है ना भी जो की चाहता अभी तेरी मम्मी को घर नहीं जाती फागड़ा में नहीं का। मतलब पूछा मैं रोय फागड़ा में अच्छा तुम बात सुनो सुनो तो अब तो चैता लड़की में बात ना होगी चैता में लगता है ना जब फरवरी खत्म फागुन खत्म हो चैता हो ना तो चैता में भी थोड़ा बुरा सा मानते थे लोग कि डुमुक में ना और नहीं बोलो मैं एक बच्चा रहा तो मतलब चैता लगा 4 दिन होएगा तो सेशन वे में रिकॉर्डिंग भेज दिया करने लेकिन माने भेज दिया गाँव में खबर का भी भेज दिया ससुराल भेज दिया उसके बाद कमजोरी रहा मैं नाक देखो लोग जो उनको मैं मॉल देखे ना सब ने बोला मेरे को भाई क्या हालत है अब नाक से मैंने छुई को बुखार पता मॉल लेके जाना सोचा सब ने बोला मेरे को कि अब वो बात काबू गोट पूजे 5-6 महीने बाद गोट पूजे वही दिन बोल के गए बाबा ने मैं बाबा बच्चू आपका सामने खावा तो काब चैत फागना में चल गो मैं सोरार बैसाख जोर सार सोन भादो जब बोर्ड भी नहीं चूहा प्रसाद बनाओ कि बाबा तुम ना खावाला तुम क्या बारे बहुत बुखार है तो पीछे वाला क्या ना पचड़ बार तुम तो मैंने नहीं खा अब तो मैं ठीक से नहीं खा तो अपना के नहीं खा मैं उन्होंने बोल सुने कि नहीं पचड़ बार तुम तो क्या पता बात बहुत बुरा हाल हो मेरे को हमारे घर में शो जो बड़ा नहीं बड़ा तो ताऊ की घरवाली ताऊ की जनानी मरी थी उसी बुखार में उनका एक लड़का मरा उसी बुखार में हमारे घर का तगड़ में दौर सरकारी कोई सिस्टम नहीं था उसी बुखार में है भाई सरकारी कोई सिस्टम नहीं था उसी बुखार में और मेरे माँ किसको देख रही मेरे को भी देख रही मेरे का एक वो 7 वाला घर में हमने जो जिसमें दत्त मंदिर को नहीं वो घर काटे का था ना पहले काट रहे वो
हमारा पूरा मकान नहीं बने चलो मेरी काकी की मकान मेरी काकी की छन में जान मेरे माल हमारे छन में जान मैं झूला स्कूल जाना होगा मैं भीतर पड़ी हूँ सुरेश कोई खाल कवर नहीं किया वो बाहर भी चौक कोई मतलब ही नहीं नानी का हाल खराब। बहुत बुरा हाल समाज खेत भी देखना बांझ भी जाना बांझ भी कोई बांझ खाने भी बनाना और चाची के लिए लड़की भी थी एक उसको भी देखना उसके छने भी घास भी होना मतलब ऐसे मतलब स्ट्रगली जिंदगी थी पर इन सुबह करने बारे जुबारी ये वहीं के लिए नहीं हो सकते पर कोई मतलब नहीं सके काम प्यार से मतलब कोई बीमार हो मरे जो कोई मतलब नहीं पर काम प्यार से ये था और कुछ नहीं यो निमित्त शारण बेटा मेरे पैंट पे जब तल पे आरो तीन ना अपने को तो एक नाम खर्च ना घामा है हम तो बट आरो प्यास लगे से मेरे प्यास तो शारण से वो लोग शारण तो मेरे जो कुछ पैंट पे दे उसको कुछ नहीं आगो छन सीधा छन को छन मोह मोह सुएरी भाई ऊपर तरफ कोल गुट छन को को उंदा भी तक को ऊपर तरफ भाई जब उठ में ते पीड़ना वो पूरा और मुत्र में लंबड़ को तो जो बड़ा मार बोला ऊपर बड़ा जब तक पैदा पूरा खेत में लंबड़ को तब सब मजा आ रहा मैं आपके लिए किसने नहीं पूछा किसको दर्द क्यों हुआ वो मेरे को बोला पड़ ना पानी फिर जिगड़े बाबा बांजा जोड़ छिलके हम पड़ा जोड़ कि बांजा जोड़ छिलके पकोड़ा वो दे ली था पापा वो कीटाणु और वो ढिंबर को एकदम पानी पी दिया ना मैंने प्यार लगी से वो मेरे को घर आते तो गाड़ बन गया जब कुछ में थे पीड़ा मैं तो बन गया दे रो पटे अब गिर और फिर खाना क्या है क्या तो खाना फिर बांध जोड़ दिया मुझे तब तो शेर पड़ फिर भी तो खाना क्या है खाना सकता वो चल गए मैं गए मैं बढ़ना खर्चे और मैं बढ़ना फिर रोटी चाहिए फूट ना खर्चे बढ़ना हाय लगा कि क्या पीड़ है रे जिंदे दिया बस कोई वो नहीं बोले रे आराम कर ले घर आराम मिल आप दिल में चीज मेरे बड़ा आराम कर ले अब बुने से कुछ खाना है गावस जे रोज जीत के बोल चुके रोज कर जब वो धानी हो चुके देखा सर सर वो नए तो बगड़ा पोड़ में दूर दूर जब तो अलको भी ले गई फिर आप अपने खेत का अब कर ले ठीक तो बाटू काम सो तो क्या वो तो मैं 3-4 को नाम मिल अलग ले गए मेरे को जो अब रोज वही मिलता था मेरे को आराम अच्छा छोड़ छाड़ के चले जाए काम करके 6 महीने तो कुर्रो में क्या तो पता नहीं क्या काम सो बोर्ड गार्ड गई चलो तो सारी रेंज में देगड़ी तो बोर्ड साफ सो मत दिसो बस तो मैं सारी पब्लिक चल कर नहीं दी मुझे कोई नहीं देखो जो बंद कर तो श्वास जब से चल आधे चल बां लेला बोले सीढ़ी की पूरी बनी बा जरूर बोलोगा आज हमने बहुत मशहूर सिंगर के फ्रेंड को बुलाया बहुत ही मशहूर सिंगर उनके फ्रेंड राकेश भंडारी। गाइस ये दूसरे लैब में रख के भी आप गिटार बजा सकते हो, जरूरी नहीं है क्या वैसा। लाइट है यार, क्या बाल लग रहे हैं मेरे, क्या चमक रहे हैं। सही बात, मेरा फेस कट भी बढ़िया है। हाँ यार आपका माथा चमक रहा है। लड़कियां कहती है कि स्माइल अच्छी है मेरी। हाँ कहती हैं, फिर भाग जाते हैं, मुड़ के नहीं आते दोबारा, फिर कभी दिखते नहीं दोबारा वो। एक बार बोलते हैं फिर भाग जाते हैं, देश छोड़ के चले गए। अब वो ठीक बात है। सच कह रहा है दीवाना। कैमरा यहाँ कहाँ है वो? इधर? ओए यार
यार ये चला रखा है क्या? मैं ऐसे वेस्ट कर रहा हूँ। सच कह रहा है दीवाना, बजा ही इतना अच्छा रहा। वो कहाँ गया? वो देना यार। ठीक है, लाइट सही है। अब दिन गुजरते नहीं, रात कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं, ओ जाना। बहुत हो गया। इसको रख देता हूँ यार। लो जी लो। एक मिनट करके एंकर घंटा लगाना है। 15-20 मिनट वेस्ट कर दिए रावत जी के। रावत जी माइक कहाँ पे है यार? माइक लाना भूल जाते यार हैं हमेशा यार भूल जाते हो, माइक लाया करो। यार। इतना प्रोफेशनल भी क्या बनाना व्लॉग। प्रोफेशनल। देखो जी ड्यू पिलाएंगे हमें, ठंडी एकदम चिल्ड। और चिल्ड ड्यू पिएंगे हम, क्योंकि ड्यू अनहेल्दी होती है लोगों के हिसाब से। गैस नहीं वेस्ट होती। ओए क्या मग गए यार, ये तो लग रहा है कि बियर का गिलास भर रहा हो। ये कहाँ सीखा आपने ऐसे? ये आता हो जाके सीखा मैं। लोगों के पैक बना के। क्या लगा के रख यार भर ये रहे? मत डालना मत है, स्किप करना पार्ट। नहीं, अगर आप डायरेक्ट डाल दो क्या हो जाएगा? गैस उड़ जाएगी। गैस अंदर भरनी है। गैस अंदर जानी तो डकार आएगी। ओह डकार इज इम्पोर्टेंट। डकार इंपॉर्टेंट है। ओके दोनों ग्लास भर गए यार, मुझे लगा था कम कमाल है यार, बहुत है यार, तो एक बोतल ही। बहुत है, ज्यादा हो गया ना ये। 150 ml ज्यादा मिल रही है। ड्यू बिकनी नहीं मुझे लग रहा है, ज्यादा दे रहे हैं। सही बात है, भर के बना दी होगी ना। चलो यार एंजॉय करते हैं ड्यू जरा, फिर जाते हैं मंडी। बहुत टाइम हो ट्रे गया। नहीं दिखाया मेरा, जिसमें वाह यार वाह, कितना ढूंढ के लाया मैं ट्रे। क्या बात है यार। नमकीन एंड बिस्किट्स, एंड ड्यू कुकीज़। और ये ट्रे देखो आप, क्या बात है यार, ये तो ज़्यादा पेरिस से आई है लग रहा। पेरिस और पिज्जा। और वो होगा वो कहाँ पे? वो तो शायद लग रहा है। शिवाजी टर्मिनस। मुंबई में भी ऐसा। चलो यार बिकते हैं भाई। वो करते हैं यार, अदरवाइज करते हैं। ओके ओए गिर गया। चीयर्स। माँ ने कूटना मुझे। स्वागत है आपका वीकली व्लॉग्स में, MKB वीकली व्लॉग्स। तो इस हफ्ते की अपडेट बस यही है कि काफ़ी बिजी हफ्ता था ये भी। ऑफिस में बहुत लेट हो रहे थे एंड छुट्टियां ख़त्म होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि फिर से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, इसलिए इतना काम आ रहा है। हालत ख़राब कर रखी है। इस हफ्ते की सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि मैंने अपना हेलमेट मंगाया था, बढ़िया वाला टूरिंग हेलमेट, एंड वो आ गया था। बट उसके साथ भी एक चक्कर पड़ गया। अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। तो चक्कर ये पड़ गया कि मैंने मंगाया था ग्लॉस फिनिश में, मतलब काइंड ऑफ शाइनी सा। इन्होंने भेज दिया मैट, और पहले मुझे लगा ये नकली है प्रोडक्ट, तो मैंने उन्हें मेल कर दी कि नकली भेज दिया तुमने मेरे को। उन्होंने कहा वीडियो भेज दो हमें अनबॉक्सिंग की, तो मैंने उन्हें अनबॉक्सिंग की वीडियो भेज दी। अभी तक उन्होंने देखी है नहीं। देखते हैं अब कब तक देखेंगे, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। पर इस दौरान मैं जब चेक किया तो मुझे पता लगा कि मैट फिनिश में था, ना कि नकली था। मैट में है बस ये मैट। इसका ऐसा फील हो रहा था जैसे कि साला स्टिकर चिपका रखा होगा। खैर अब चक्कर लंबा खिंच गया थोड़ा, देखते हैं अब क्या कहते हैं। लग रहा है कि बेवकूफ़ी कर दी कि ऑनलाइन मंगाया, इससे बढ़िया ऑफलाइन ले लेता। उन्हें थोड़ा महंगे वाला वेरिएंट ले रहा था मैं, अब ये मंगा लिया महाराष्ट्र से। अब सालों का सीन ये है कि वो वहाँ से कुरियर करते हैं, उसके पैसे तो मेरे से लिए उन्होंने कुरियर की तरफ से, उसी में इंक्लूड था। अब अगर मुझे वापस करना तो मुझे कुरियर करना पड़ेगा उनको। तो अभी फ़िलहाल तो उनकी तरफ से गलती है, तो देखते हैं पहले क्या रिस्पॉन्स आता है। कि वो कहते हैं कि असली है, तो मैं बोलूँगा फिर ऐसा क्यों नहीं है। तो बोलेंगे कि ये जी मैट फिनिश में है। मैंने तो मैट मंगाया नहीं था, ये तो ग्लॉस मंगाया था। तो ले दे के गलती उनकी है। तो देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो यूज़ करूँगा इसी को, पर कंप्लेंट डालूँगा, यूट्यूब पे भी डालूँगा। बस यही था। थोड़ा अप्रैल बड़ा बेकार जा रहा है। अप्रैल बहुत ही सड़िया सा है। ऊपर से गर्मी इतनी तेज़ हो रखी है, भयंकर, बहुत ज़्यादा तेज़। कहीं निकलना है तो भाई सुबह सुबह निकल जाओ, क्योंकि बाद में तो बहुत बुरी हालत है।
चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं।